क्योंकि न्यू मदर्स के लिए जो सोचती होंगी कि यार शायद बच्चे के बाद तो क्या ही करियर रह जाएगा, क्या ही कर पाएंगे, और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं तो उनके लिए आई बिलीव काफी वैल्यू एडिंग हो सकता है। तो इसका बताओ यार, अपनी बेटी शहर के लिए कौन सा ऐसा वैल्यू सिस्टम बनाना चाहते हो जो आपको लगता है कि यार आपके टाइम पे आपको नहीं मिला, आउट ऑफ सिलेबस फर्रे बना लो। इंडस्ट्री में कभी आपको किसी ने डायरेक्टली एंड डायरेक्टली कहा हो कि यार इससे नहीं हो पाएगा? I'm doing a love scene and my husband will be like, nice. आज तुम किस करके आई हो किसको? बताना कैसा था? Nobody will be okay with it. True. क्या आपने सवाल ही गलत पूछा? क्यों? क्योंकि ब्रेक एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में तो लगता ही नहीं। अच्छा। चुपके से जाकर अपना पोर्टफोलियो बनवाया। I didn't take permission from anybody, not even my parents. अच्छा, ओके। उन्होंने तो ना ही बोलना था ना। ठीक है। बात ही नहीं होती इनफैक्ट इस चीज की तो कि यार कोई हमारे घर से छोड़ो तुम क्या बनोगे, है ना? तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए नहीं है ये सब, हम इस खानदान से हैं, तुम नहीं कर सकते। ये होता है, पढ़ाई करनी है। इंडियन एक पेरेंटिंग में है ही है कि यार पढ़ाई से ही सब हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो कभी इंडस्ट्री में ऐसे लगा कि दोस्त सिर्फ फायदा उठाने के लिए है, और उस सर्कल को कैसे फिल्टर किया? मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपका फायदा उठाना चाह रहा है तो फिर आप भी उसका उठा लो। मेरे हस्बैंड थोड़े से कबीर सिंह बन जाते हैं अगर मैं उनको बोलूं कि मुझे कोई लव मेकिंग सीन करना है। ठीक है, तो एक और तड़कता भड़कता सवाल, तो अगर एक लड़का अपने लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है तो आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? पहले तो उसको लॉयल होना चाहिए। ओके। और फिर उसको एक ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जो भी लॉयल हो, क्योंकि ये बम्बल और टिंडर का टाइम जो है ये अपनी समझ से तो बाहर है। Hello everyone, welcome back to our channel, and today we are shooting a podcast with very cute, sweet, humble personality सुहानी सी लड़की। तो आज का जो एपिसोड होने वाला है बहुत ही खास होगा। सो इफ यू आर अ न्यू मदर, इफ यू आर एन एक्टर, इन्फ्लुएंसर और अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, सो इट्स अ मस्ट वॉच फॉर यू, बिकॉज आज बहुत सारा डिस्कशन होने वाला है ऐसे कुछ सवालों पे जो लाइफ में आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं और आपको उनका जवाब नहीं पता होता कि उसको कैसे उस सिचुएशन से डील करना है। सो इवन इफ यू आर अ मैन, ब्रदर, हस्बैंड और अ मेल फ्रेंड, तो आपको भी ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए सो दैट आप उनको हेल्प कर पाओ उनके किसी ना किसी लाइफ चैलेंज में। एंड ये क्वेश्चन पेपर हमने फ्रेम किया है जिसपे कि बहुत सारे टॉपिक्स पे ऐसा डिस्कशन होने वाला है जो कि है अनटच्ड एंड आउट ऑफ सिलेबस। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड बिफोर मूविंग अहेड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो ये है दोस्तों हमारी मिस चांदनी, एकदम मैं होने वाली, जिनके पीछे पूरा कॉलेज, स्कूल, पीटी टीचर सब दीवाने होते हैं। तो बहुत प्यारी है ये सुहानी सी लड़की, ठीक है। तो इनके साथ आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट ये है, ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल चुका है, आपने जवाब देना है, जनता आपको मार्क्स देगी, ठीक है। और आप लोग कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ फर्रे बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट आने वाला है सुहानी सी लड़की की तरफ से। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो जब सुहानी आपने ब्रांड कैंपेन्स करने स्टार्ट किए, तो कभी आपको लगा कि यार अभी जो काम मिल रहा है वो सिर्फ एक चेहरे को देख के, प्रिटी फेस को देख के ही मिल रहा है, लेकिन आपके टैलेंट के हिसाब से रोल नहीं आ रहे? तो इनिशियली जब आप एक मॉडलिंग सेटअप में आता है, जब आपका पोर्टफोलियो रेडी होता है, तो आपको जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो सिर्फ इसके बेसिस पे ही मिलते हैं, एक फेस वैल्यू के बेसिस पे ही मिलते हैं। बट देयर आर सो मेनी अदर सेक्टर्स जहां पे आपके और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, योर पोस्चर, योर बॉडी, हाउ फिट यू आर, आपका डायलॉग डिलीवरी कैसा है, आपकी स्क्रीन प्रेजेंस कैसी है। देयर इज सो मेनी फैक्टर्स दैट दे लुक फॉर अदर देन जस्ट the pretty face. Okay. So talent I think eventually pata chal jata hai. You have to give a lot of auditions and look test to grab a certain project. Right. So it takes a while. Ye of course ek cherry on the top hai. Yes. But if you see, there are so many people like Nawazuddin Siddiqui or like Irfan Khan. They're not the best looking people, but they are so good in what they do. Yes. So of course when they see this, हाँ ये तो अच्छा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत बहुत कुछ है। सबसे पहले मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम आउट ऑफ सिलेबस की तरफ से आपको बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू वेब सीरीज व्हिच इज रनिंग ऑन प्राइम वीडियो। अमेजिंग वर्क यू डिड, पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और मजा आ गया देख के। थैंक यू, हमें भी काम करके बहुत मजा आया। हाँ, उसका कुछ एक्सपीरियंस बताओ यार। श्योर। एंड आल्सो फन फैक्ट, मैंने MX प्लेयर पे एक और भी वेब सीरीज करी थी व्हिच इज कॉल्ड आफत। ओके। एंड दैट इज आल्सो देयर, आप वो भी देख सकते हो। सो आफत एंड प्यार का प्रोफेसर। प्यार का प्रोफेसर के बारे में that was done last year
आई थिंक सहर उस समय बहुत छोटी थी. शी वाज Okay. व्हाट लाइक 1.5 अच्छा. years old. हाँ. Okay. तो उसको घर पे छोड़ के जाना और शूट करना Hmm. थोड़ा सा ट्रिकी होता था बिकॉज मेरे नाइट शूट्स थे. जी. रात का सेटअप दिखाना था हमको. कार में शूट कर रहे हैं, मॉल में शूट कर रहे हैं, कैफे में शूट कर रहे हैं. सो दैट वाज आई थिंक लिटिल चैलेंजिंग ऑन बीइंग एज अ मदर, बट इट वाज सो मच फन बिकॉज सारे के सारे दिल्ली का पूरा जो प्रोडक्शन था वो दिल्ली का था. ओ सही. तो अच्छा, हाँ. ये एक प्लस पॉइंट हो गया. अगर बॉम्बे होता तो फिर तो I mean, I knew them a little bit than just working with some strangers. Okay. So मेरे को थोड़ा बहुत मैं उनको जानती थी, तो थोड़ा सा प्रोसेस जो था, हाँ, वो कंफर्ट था, वो स्मूथनेस थी काम करने में. सही. बहुत बढ़िया. अच्छा, तो नेक्स्ट सवाल आपके लिए. तो इंडस्ट्री में कभी आपको किसी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा हो कि यार इससे नहीं हो पाएगा या आपसे नहीं हो पाएगा, तू रहने दे, तो कोई जवाब दिया उस टाइम या अपने काम से प्रूव किया क्या? तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं. देखो मैं इसका जवाब अभी भी नहीं दे पाई. बट आई थिंक आई स्टार्टेड इन 2010. तो अगर 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ. अच्छा, 15 साल हो गए आपको. मॉडलिंग, एक्टिंग, कंटेंट क्रिएशन. बहुत सही. एंड बीच में एक फेज आया था जब हम साथ में मिलके पॉडकास्ट कर रहे थे, जिसमें आप थे behind the scenes और मैं थी in oh front. yes, no cuts, yes. So we've always been in front of the camera. But I think consistency इतनी थी और इतना लगन और पैशन था कि जो करना है, मुझे तो लगता है मुझे और कुछ लाइफ में करना ही नहीं आता beside just being in front of the camera. This is where I belong. Okay, very nice. और एक मेरा पर्सनल सवाल, तो कब रियलाइज हुआ कि यार एक्टिंग मॉडलिंग करनी है? डे वन से डिसाइडेड था या ये कोई मोमेंट आ गया, या कैसे स्टार्ट हुई ये जर्नी? ये डिसाइडेड तो बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज आई वाज अ टॉमबॉय. अच्छा. एंड आई यूज्ड टू वेयर लाइक जॉन सीना टी-शर्ट्स, really? WWE की फैन, कार्गो पैंट्स, एकदम मस्त लौंडा था मेरे अंदर. बस क्या बात है भाई. मतलब अभी को देख के तो मैं बिल्कुल भी ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा. तो अगर कोई फोटो पड़ी है तो प्लीज भेजना, एडिट पे जरूर लगाएंगे उसको. कोई नहीं मिलने वाली ये फोटो, मैं खुद भूल चुकी हूँ उस दौर को. भूल जाओ. कोशिश कर लेना, मिल जाए तो हमारे को थोड़ा सा अच्छा एक कंटेंट पीस मिल जाएगा. बट या I have certain friends who are in the influencer industry only, और वो भी यही बोलते हैं कि तू क्या थी. अच्छा, और ये प्रोडक्ट क्या बन गया. सही. बहुत सही. बट या आई मीन जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि कभी पता था कि एक एक्टर मॉडल बनना है? नहीं पता था. I always wanted to be a painter, like something artistic for sure. And I wanted to study. ये तो मतलब हमारे अंदर शुरू से ही ग्रिल किया गया था माँ बाप ने कि भाई पढ़ाई करनी है. इंडियन एक पेरेंटिंग में है ये कि यार पढ़ाई से ही सब हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा. So basically my mom was enrolled in a college and then उनकी wedding का टाइम आ गया. So she was उनको I think complete करने नहीं दिया था. तो उनको ये था कि मेरी बेटी तो कॉलेज तो जरूर जाएगी, पढ़ाई तो करेगी और उसके बाद कुछ बनेगी. Though my mom has always been a working woman, like she has her own designer label, a clothing label she has, but she wanted me to study and be something in life. Okay. तो क्या पढ़ रहे थे आप? मैं मैथ्स ऑनर्स कर रही थी. very proudly say. क्या बात है. बहुत ही बढ़िया. Then I tried to do मैथ्स से कहाँ? Then I tried to do MA also, which didn't work out well. अच्छा. तो वो छोड़ दी बीच में? वो हमने पढ़ाई नहीं की, वो क्वेश्चन पेपर में हम नहीं खाली छोड़ दिया. बहुत सही. तो इसीलिए अब आपको नया क्वेश्चन पेपर भरने का मौका मिल रहा है. तो क्या तो जर्नी तो स्टार्ट कैसे? मैथ्स ऑनर्स में मेरी जो जूनियर थी वो थी रकुलप्रीत सिंह. अच्छा. हाँ. तो वो बहुत ही आई थिंक आई नो दिस. तो उसका विजन शुरू से सेट था कि उसको बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना है. ओके. शुरू से मतलब शी यूज्ड टू कम टू कॉलेज, जिम बैग साथ लेके आएगी, जिम करेगी, पढ़ाई करेगी. एंड शी वाज ऑसम लाइक इन हर स्टडीज आल्सो. तो इतनी क्लैरिटी थी उसको कि ये मेरा पढ़ाई का टाइम है, ये मेरा जिम का टाइम है. आई वांट टू ईट वेल, आई वांट टू लुक अ सर्टेन वे. She was always very very sure. And one fine day she got her portfolio in college. Okay. And हम सारे गैदर होके उसके बाद बैठ गए कि wow so cool. नहीं मिलता था यार. हम सारे जो एक सर्टेन सेट ऑफ फैमिली से हैं. हाँ, नहीं होता. बात ही नहीं होती इनफैक्ट इस चीज की तो कि यार कोई हमारे घर से छोड़ो तुम क्या बनोगे, है ना. तुम्हारे लिए नहीं है. हाँ, तुम्हारे लिए नहीं है ये सब. हम इस खानदान से हैं, तुम नहीं कर सकते. ये होता है ना. तो जब हमने देखा कि सो फैसिनेटिंग, यू आर ऑन अ कवर, लाइक शी हैड अ बुक कि उसके अंदर उसकी पोर्टफोलियो की पिक्चर्स थी. एंड हम सब बोल रहे हैं वाओ वी लव इट. एंड देन शी इज लाइक सुहानी
आई थिंक यू कैन आल्सो डू इट, यू हैव अ कमर्शियल फेस। ओके, और मैं अच्छा उन्होंने बोला आपको? ओके, तो वो ट्रिगर कर गया आपको? मैं उस दिन घर गई, मैंने सोचा मैं कर सकती हूँ ये। और उस समय कॉलेज में आ गई थी तो थोड़ा थोड़ा गर्लीपना ऑलरेडी अंदर आ रहा था लड़कों से मिल रही थी, है ना, तो वहां से जो एक अट्रैक्शन या वो सब जो हो रहा था, सो आई थॉट यू नो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। सो आई आस्क्ड माय डैड एंड ही इज लाइक 50,000 रुपए मैं तो तुम्हें नहीं दूंगा पोर्टफोलियो बनाने के, चुप करके पढ़ाई करो। बट ये मेरे अंदर कहीं ना कहीं बात रह गई थी। सो आफ्टर ग्रेजुएशन आई वेंट एंड started working in a bank, DBS Development Bank of Singapore. Yeah, so I worked there for like 10 months and then I saved money. मुझे पता था मुझे इस पैसे का करना क्या है। मैंने वो पैसा सेव किया और चुपके से जाकर अपना पोर्टफोलियो बनवाया। I didn't take permission from anybody, not even my parents. अच्छा, okay. उन्होंने तो ना ही बोलना था ना, ठीक है। तो बस मैंने बोला देखो मैं जा रही हूँ बनवाने, ये मेरे एक मन की इच्छा है और मैं करूंगी। ओके, आई वेंट एंड देन व्हेन आई मेट द फोटोग्राफर, ही इज फोटोग्राफर राहुल दत्ता, ही इज कमेंडेबल। ओह अच्छा, उनसे कहा आपने? या ही इज कमेंडेबल। सो व्हेन ही सॉ मी ही सेड यू कैन डू इट एंड आई स्टिल वाजंट लाइक कंप्लीटली पॉलिश्ड। ओके, हाँ उस टाइम तो पोर्टफोलियो में तो कोई नहीं था, और वो एक वो जो अंदर का मर्द और लौंडा था वो अभी भी वो था। बट ही सेड आई थिंक यू कैन टोटली एस इट। आप अपने ऊपर ना बहुत सारा क्वेश्चन मार्क डालते हो जिंदगी में कि मैं ये कर सकती हूँ नहीं कर सकती, बट देयर आर पीपल अराउंड यू समटाइम्स यू नो हु कैन टेल यू कि ये तो आप आसानी से कर सकते हो। यस यस। एंड देन व्हेन आई शॉट दैट डे आई लुक माय सेल्फ इन द मिरर विद लाइक कंप्लीट मेकअप, हेयर एंड हाउ आई वाज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग डे फॉर मी एंड आई वाज लाइक बहुत सही, बहुत ये सही, ही करूंगी, बहुत सही। चलो अच्छा हुआ रकुलप्रीत जी ने एक जो Yeah, चिंगारी I लगाई। always give it to her, yeah. अच्छा, बहुत सही। She is the one who's like instigated that spark, और उसने जो बोला वो वहीं से ही जर्नी शुरू हुई है। बहुत सही, बहुत सही। And we're still in touch. अच्छा, बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो कभी हो सका तो हम उन्हें भी हमारे पॉडकास्ट पे लाएंगे। Definitely. कोशिश रहेगी हमारी। पूछेंगे बिल्कुल। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट सवाल आपके लिए, अभी करंटली जैसे आप बहुत सारा कंटेंट पुश कर रहे हो अराउंड पेरेंटिंग एंड मदरहुड, तो वो आपको लगा कि यार चलो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है टैग लग जाता है, फिर उससे उसी को देखते हुए पीआर कंपनीज एंड जितने भी ब्रांड्स हैं वो ज्यादा काम नहीं देते कि यार ये तो बड़ा मॉमी स्टफ कर रही है, तो इनको शायद लग्जरी प्रोडक्ट का काम ना दिया जाए, है ना, क्योंकि वो ऑडियंस आपकी चेंज हो जाती है। तो वो बैरियर बना या आपने उसको हैंडल कर लिया? अगर वो बैरियर बना भी है ना तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, okay. because I am a mom first and again like you know I don't know how good of a model I am. I don't know how good of an actor I am, but I know I'm an awesome mom and I would want to stick to that on camera and off camera. So अगर मेरे को ये टैग दिया जा रहा है कि मैं मॉम इन्फ्लुएंसर हूँ, हाँ हूँ, ओके, और मैं बहुत ही कैलकुलेटिव हूँ इस चीज को लेकर कि मुझे अपने बच्चे को कितना कैमरा के सामने लाना है, कैसे लाना है, उससे कैसे काम करवाना है। सो इफ यू टेल मी दैट अगर आप मुझसे ये सवाल पूछोगे कि क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा, हाँ मैं पूछने ही वाला था, हाँ पूछने ही वाला क्या, था, मतलब आपका बच्चा, so like Seher doesn't do acting with you know TV series or like wherever where people are instructing her what to do. Okay. I don't want any director producer to instruct my child to come on set. Okay. कि आप ये करो ये करो ये करो। Personal choice, मैं नहीं बोल रही कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, बट मैं नहीं एज अ पेरेंट इस चीज को अप्रूव करती कि मेरे बच्चे को आके कोई भी इंस्ट्रक्ट करे कि अब आप एंट्री शॉट दो, एग्जिट शॉट दो, रो के दिखाओ, ये करो। मतलब अभी आपको उसको प्रेशर देना ही नहीं चाहते उसको? नहीं, लाइफ में आगे चल के तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा और सब कुछ। हाँ, फिर उसका मन करे वो करे, होंगे वो तुम लेना, बट एज ऑफ नाउ आई एम द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ यू, सो इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी दैट आई डोंट वांट टू पुट यू इन दैट स्पेस जहां पे आपको कोई भी और डायरेक्शन दे रहा है जिससे मैं कंफर्टेबल नहीं। सो वी डिड इट वंस फॉर I don't want to take the name, but yeah, we did it for a brand. Okay. When she was 9 months, and the shot was that आपको अपने बच्चे को रुलाना है। She was 9 months. अब मैं उसको कैसे रुलाऊं? ठीक बात है। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, और I was dealing with postpartum depression at that point of time, and I was on the other front. कि मैं शूट नहीं कर रही हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं अपने बच्चे को करवा रही हूँ और कोई मुझे बोल रहा है उसको रुलाओ,
मिले वो था कि अब इसके बाद नहीं हो पाएगा। ओके, बट वो जैसे तैसे आपको, क्योंकि कमिटमेंट्स रहेंगी तो करना पड़ा। हाँ, पर वो जब वो थोड़ी क्रैंकी हो रही थी तो वो उनको अपने आप शॉट मिल गया था। बट उस समय जब उन्होंने मुझे बोला, इट हिट मी दैट दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड वांट टू पुट माय चाइल्ड थ्रू। राइट, बहुत सही, बहुत बेहतरीन जवाब दिया आपने। तो हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ, जब मदरहुड के बाद आपने करियर रीस्टार्ट किया, ठीक है, तो उससे पहले आई एम श्योर ब्रेक लगा ही होगा उस टाइम पे, तो कैसे आपने डील किया? बिकॉज मेरे को ये चीज पता है कि पोस्ट डिलीवरी ट्रॉमास एंड काफी इश्यूज, एंजाइटीज वगैरह होते हैं, एंड आई गेस ये मेल जेंडर को भी पता होना चाहिए। तो कैसे आपने डील किया और कैसे एक पार्टनर को भी सोचना चाहिए, मेल पार्टनर को, उस टाइम में? ये आपने सवाल ही गलत पूछ लिया। क्यों? क्योंकि ब्रेक एक कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में तो लगता ही नहीं। अच्छा, दैट इज ओके। मैंने कहा मैंने ऐसा कौन सा गलत सवाल पूछ लिया। ओके, ये कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में कोई ब्रेक नहीं होता, चाहे आप वेकेशन पे जाओ, चाहे आप काम करो, योर लाइफ इज देयर in front of everybody. So even while I was in the hospital, if somebody is taking my pictures, I was out and about and sharing them on Instagram with everybody that this was my hospital experience. This is what I carried in the hospital bag for myself, for my baby. Everything is out there for the public to see. Really? Yes. मतलब आपका थॉट क्या था कि आप और लोगों की हेल्प कर पाओ? बिल्कुल. Okay. So when I started, motive ही यही था कि जो लोग जिस बारे में बात नहीं करते हैं वो बात कैसे उन तक पहुंचाई जाए, चाहे वो नुस्खे हो, चाहे वो मिथ्स के बारे में बात करना हो, चाहे वो कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज हो, लाइक यू नो अल्ट्रासाउंड कौन से महीने में होते हैं, बेसिकली जस्ट लाइक एवरीडे स्टोरी बट विच इज नॉट देयर ऑन द ग्राम। सो बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस। फर्रे बना लो, एकदम बना लो भाई, फर्रे बना लो। और ठीक है, तो हाँ, क्योंकि ये सवाल क्यों आया, I'll cut you. हाँ, no worries। तो जब भी मेरी कोई फ्रेंड प्रेग्नेंट होती है, मैं उसको बोलती हूँ मेरी पुरानी रील्स जाके देख लो सबके सब, और वो जेन्युइनली सब देख के मुझे बोलते हैं कि ओ यार वी गॉट सो मच हेल्प फ्रॉम दिस, कि दे नो व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ एंड व्हेन इट्स समथिंग आउट देयर यू आर लाइक अरे ये तो रिलेटेबल कंटेंट है यार, ये तो हमारे साथ भी हुआ है। तो भाई जो भी जितनी भी हमारी प्यारी बहनें हैं और फीमेल ऑडियंस है, आप इनका इंस्टाग्राम पे भी विजिट कर सकते हो, वो फर्रे के बराबर ही है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, है ना? ठीक है। हाँ, तो मेरा सवाल ये कहाँ से आ रहा था कि आपने उस टाइम पे भी इतना पेन लेके कंटेंट क्रिएट किया, बिकॉज जनरली लोग क्या बोलते हैं, क्या यार डिलीवरी, अपना ध्यान दे, बच्चे का ध्यान दे, फिर भी ड्रामे इनके इन्फ्लुएंसेस के खत्म नहीं होते, ये सिर्फ व्यूज बटोरने के तरीके हैं। तो मतलब वो आया बैकलैश, आया तो होगा, अभी तो यहाँ से सुन के मैंने उसको यहाँ से निकाल दिया। आई गेस ये प्रैक्टिस हो भी जाती है जब बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, या आई थिंक व्हेन यू आर लाइक ऑन सोशल मीडिया, तो लोग इतना सब कुछ ट्रैश भी देते हैं आपको, तो आपको वो भी लेना आना चाहिए। हाँ, क्योंकि ऐसे बहुत लोग अंदर वहां पे जो स्क्रीन के बैक साइड पे हैं, वो भरे पड़े हैं जिंदगी में, उनको जेलसी, इनसिक्योरिटी, everything which is negative, they just want to take it out somewhere. True. And you are faceless. तो बस सब आके बक दो, और अपने अंदर की सारी भड़ास गर्मी निकाल दो, तो you don't pay heed to it. बहुत सही बात है, एब्सोल्युटली। अच्छा यार, मेरे को एक चीज बताओ, तो हमारा सेक्शन ए तो कंप्लीट हो गया, सेक्शन बी पे हमारे ब्रेकिंग बैरियर्स, ठीक है? तो मतलब लोग होते हैं, चलो हाँ, पोस्टमार्टम क्या बोलेंगे उसको, डिप्रेशन ही बोलेंगे, है ना, पीपीडी और एंजाइटी, और भी बच्चे का भी टेक केयर करना, सब कुछ करना। भाई साहब, मतलब डिलीवरी होते ही आपने के सरा जो आपका नया वेंचर है वो लॉन्च कर दिया, मतलब वो आउट ऑफ नोवेयर कैसे? मतलब भाई ये इंस्पिरेशनल हो सकता है, हाँ, क्योंकि न्यू मदर्स के लिए जो सोचती होंगी कि यार शायद बच्चे के बाद तो क्या ही करियर रह जाएगा, क्या ही कर पाएंगे, और जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं तो उनके लिए आई बिलीव काफी वैल्यू एडिंग हो सकता है। तो इसका बताओ यार प्लीज, और मैं खुद भी जानना चाहता हूँ। सो आपने ये ना स्टार्टिंग में पूछा था कि यू आर जस्ट अ प्रीटी फेस, टैलेंट और भी बहुत है, तो उस टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए आई स्टार्टेड दिस, एंड आल्सो केसरा इज समथिंग, एक तो शहर के नाम पे रखा है, तो अच्छा, क्योंकि वो सेरा इज लाइक रिजेंबल कर रहा है ना, शहर का निकनेम है सेरा। अच्छा, तो ये हमें नहीं पता ना भाई, ठीक है, मेरी डॉटर का नाम है शहर, और उसका निकनेम है सेरा, so it's K Sera. Very nice. And K Sera, and what we do here is basically it's
it's like an exhibition where people can come, but the edge is that we will do activities for children free of cost. You don't have to pay anything. अच्छा. And what they can take back home is learning and fun and a lot of exploration. उसमें एजुकेशन एंड उनका क्रिएटिव जैसे वो उनको कुछ करना है वो कर सकते हैं. एंड आई बिलीव ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर फॉर एवरीबडी, सो बेसिकली शॉपिंग तो है ही है ना वहाँ पे. तो अगर आप पेरेंट्स आ रहे हैं, यू नो, they can shop their hearts out because वहाँ पे सबके लिए चीजें होंगी. For parents, for दादी नानी, for मामू मामी, for everyone. Come have a blast. Food stalls. Basically, it's just like a day out from your houses, but where there is learning also involved. Very nice. Good initiative. Thank you. अब ये मैंने क्यों किया? Because talent बहुत है बंदी के अंदर और उसको एक्सप्लोर करना था. बहुत सही. कि मैं मॉडलिंग एक्टिंग तो कर ही सकती हूँ, बट मैं एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकती हूँ. बिल्कुल. तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया. बट आई वुड आल्सो लाइक टू से दैट, यू नो, इट जस्ट गेट्स टू मच समटाइम्स. आई एम श्योर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो टायरिंग हो ही जाता है. तो ठीक है. तो बहुत बढ़िया. बड़ा अच्छा सवाल. हमारी तरफ से फुल मार्क्स हैं. बाकी हमारी जनता देगी आपको जवाब. ठीक है, मार्क्स. तो नेक्स्ट सवाल आपके लिए. तो आपको क्या लगता है आजकल जो इन्फ्लुएंसिंग चल रही है और देखा जाता है लोग साउंड ट्रैक पकड़ लिया, जो भी वायरल चल रहा है उसी पे कट कॉपी पेस्ट कर लिया, तो ओरिजिनलिटी खत्म हो रही है और कितना वैल्यू एडिंग कंटेंट आ रहा है या नहीं आ रहा? तो मुझे लगता है कि जो लोग लंबी रेस के घोड़े हैं ना, वो ओरिजिनल कंटेंट जो बनाते हैं वही लोग हैं. ओके. अगर कोई सिर्फ ट्रेंडिंग ऑडियोज पे रील्स ये बनाता जाएगा तो वो थोड़े टाइम बाद वेयर आउट हो जाएगा. वो आउट ऑफ साइट हो जाएगा. क्योंकि व्हाट आर दे एडिंग टू योर लाइफ? देखा जाए तो कुछ भी नहीं. कुछ तो फिर उनकी ऑडियंस भी ऐसी ही होगी जो थोड़ा लो आईक्यू वाली हो सकती है. हो सकती है भाई, मेरे को कहने में कोई डर नहीं है. हाँ, नहीं बिल्कुल हो सकती है. एंड ऑल्सो जो लोग ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं, लाइक यू नो, अगर बिग नेम्स में बात करें तो यशराज मुखाटे, वो he has a absolutely, मतलब वो ट्रेंड लेकर आए, फिर उनको देख के काफी लोगों ने ये चीज स्टार्ट करी. करेक्ट. और कितने सारे लोग हैं जो अपनी, यू नो, सिंगिंग का टैलेंट दिखाते हैं ऑन इंस्टाग्राम, व्हिच इज लाइक सो इंस्पायरिंग टू वॉच. और वहां से देयर वाज दिस गाय कॉल्ड ऋतु समथिंग, मेल, एंड ही क्या करते हैं स्पेशल वो? अरे सिंगिंग ओनली. अच्छा. और उसपे फिर एक म्यूजिक वीडियो भी बना, ऋतु रोताबरा. ओह यस आई नो वो तो शायद इंडियन आइडल में भी आए थे ना. बहुत अच्छी सुरीली आवाज है. आई गेस नॉर्थ ईस्ट से कहीं से. यस आई नो या. सो यू नो, टैलेंट कैन बी फाउंड ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. अब जैसे कुंभ में एक लड़की दिख गई जिसकी आंखें मोनालिसा जिसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, तो देखो कहाँ से लेके आके उसको सलमान खान की मूवी में डाल दो. तो टैलेंट कहीं से भी मिल सकता है. उसको सलमान खान की मूवी मिल गई? आई थिंक सो, दैट्स व्हाट आई रेड. अच्छा, कुड बी अ रूमर आल्सो. हो सकता है. हाँ. बट बट अगर ओरिजिनलिटी है आपके फेस में, आपके कंटेंट में, तो आप बस चढ़ जाओगे. बहुत बढ़िया. तो ठीक है जी, पन्ना पलटाने का समय आ गया, क्योंकि हमारे पहले पन्ने के प्रश्न हो गए खत्म. तो अब आपके लिए, हाँ, ये एक बड़ा बेहतरीन सवाल है जो हमारी टीम ने आपके लिए लिखा है, फ्रेम किया है. तो कि आपने ये कब रियलाइज किया कि यार यू आर अनस्टॉपेबल एंड आप इतनी सारी चीजें कर सकते हो और संभाल भी सकते हो उनको? बिकॉज जनरली तो ये दिमाग में ही रह जाता है कि यार कहाँ से हो पाएगा. और फिर बच्चे के साथ एंड एक्टिंग करियर भी है, मॉडलिंग करियर भी है, एंटरप्रेन्योरशिप में भी अब आप हो. तो कैसे? I think when I became a mom, that's when I realized that I'm a Wonder Woman and nobody can stop me. बहुत सही. Because when you are not married, आप एक बहुत ही मस्त लाइफ जीते हो, फ्री, केयरफ्री. पता है मम्मी पापा घर पे हैं, खाना बन जाएगा, सफाई हो जाएगी. यू डोंट हैव टू लुक आफ्टर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. इवन योर बैंक अकाउंट में भी ना पापा साथ में आके बैठकर बोलते हैं कि ये वाला तो यहाँ पैसा लगा देंगे, ये वाला सेव कर लो, चलो इतना उड़ा लेना. कट टू आपकी शादी होती है, देन यू हैव सो मच टू टेक केयर ऑफ, एंड सडनली यू नो, यू इवन फॉर योर ज्वेलरी, यू नो, यू लाइक, ये तुमने संभालना है. ओके. एंड आफ्टर बीइंग अ मॉम, ये एक छोटा सा बच्चा है, इसको तुमने संभालना है. ट्रू. कोई चाहे जितना भी आपको सपोर्ट कर ले, बट एट द एंड ऑफ द डे बच्चे को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑब्वियसली. तो अगर मैं बच्चे को संभालने के साथ साथ अपना काम, अपना घर, अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस, सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ, देन आई एम अनस्टॉपेबल.
आई एम श्योर, बहुत ही बढ़िया। तो एक ऐसी मेरे ना ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल आते रहते हैं, पूछो। तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि यार ये तो अपने पति के पैसे उड़ा के कर रही है धंधा, तो आपके में क्या केस है? सारा आपका ही कमाया हुआ है या कुछ? एब्सोल्युटली, 1 रुपए भी आपने किसी से नहीं लिया? बिल्कुल भी नहीं। और डर भी नहीं लगा कि यार बिजनेस लॉस हो गया, कुछ हो गया, पैसे खराब? दुख तो होता है जब लॉस होता है, थोड़ा तो होता ही है, बट फिर भी क्योंकि वही इतनी सारी चीजें, और फिर इट्स ऑल द मनी दैट आई गॉट। सैल्यूट टू यू। 15 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, तो जोड़ा ही सिर्फ? जोड़ा उड़ाया, सब किया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। तो आपका एक सवाल और है, फिर सेक्शन हमारा सी आ जाएगा। तो कभी इंडस्ट्री में ऐसे लगा कि दोस्त सिर्फ फायदा उठाने के लिए है, और उस सर्कल को कैसे फिल्टर किया आपने? देखो, बात तो है ये सत्य वचन। बिल्कुल। सवाल देखो हम अच्छे ही लिखते हैं, और हमारी टीम भी बहुत सोच समझ के फ्रेम करती है, और हमारी जनता में भी कुछ जो FAQs होते हैं वो आए हुए हैं हमारे पास, तो उन्हीं से हमने इसको फ्रेम किया है। तो जनता भी होशियार है और हमारी टीम भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपका फायदा उठाना चाह रहा है तो फिर आप भी उसका उठा लो। अच्छा, अगर इफ बेसिकली डिप्लोमेसी, लाइफ इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। अगर कोई आपका यूज कर रहा है इन अ सर्टेन वे जी, तो आप भी फिर कर लो। और अगर लगता है कि नहीं कर सकते तो अपने आप को कट कर लो उस चीज से। अच्छा, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो एक मुखौटा पहनो और चले जाओ बाजार में और बनो डिप्लोमैटिक, बनो प्रिटेंशियस, एंड देन लिव दैट लाइफ। बट व्हेन यू कम बैक होम माय फ्रेंड, आपकी मेंटल हेल्थ की वाट लग चुकी होगी। सो इफ यू वांट टू डू दैट, इफ यू हैव अ थिक स्किन, इफ यू डोंट हैव अ गुड हार्ट, देन यू कैन डू दैट। बट आई थिंक द बेस्ट वे टू डू इज जस्ट टेक अ बैक सीट, लिव योर लाइफ, लिव अ सिंपल लाइफ। वो ज्यादा बेटर है। अगर इसी इनसिक्योरिटीज में फंसे रह जाओगे कि सी सक्सेस इज समथिंग जो कि आप इस सीढ़ी पे आओगे, आप बोलोगे मुझे इस पे आना है, आप उस सीढ़ी पे भी पहुंच जाओगे, आप बोलोगे मुझे उस पे भी जाना है, तो वो दैट विल नेवर एंड, आएगा ही नहीं कभी। हाँ, वो उसका कोई अंत ही नहीं है। तो जहां हो थोड़ा सा खुश हो, रिलैक्स्ड रहो, लाइफ को इजी रखो। आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। और फिर जितना हो सके कि उनको थोड़ा बहुत एंटरटेन करके डिप्लोमेटिकली पीछे हो जाओ। हाँ, ऑफ कोर्स यू नो नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट, बट सो इज योर मेंटल। हाँ, क्योंकि यार बिकॉज जनरली होता यही है कि लोगों को एक वही मुखौटा रख के निकलना ही पड़ता है ना। आपको किरदार निभाने पड़ते हैं कुछ काम लेने के लिए। नहीं तो लगता है कि यार अगर ये बिल्कुल ही जैसे आप हट जाओ तो क्या पता आपको उस चैनल से काम आना ही बंद हो जाए। बट यू नो उस चीज का कोई स्ट्रेस, कोई डर नहीं है। देयर आर सो मेनी कंटेंट क्रिएटर्स हु डोंट नेटवर्क एट ऑल। अपना कंटेंट बनाते हैं और अपने मजे में जीते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है मार्केट में कौन किससे बातचीत कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो अपनी फैमिली में इतने सिक्योर है दैट दे डोंट केयर, एंड आई थिंक दैट लाइफ इज द बेस्ट है। तो आई फील आपकी भी यही स्ट्रेटजी है। पहले तक तो नहीं थी, लेकिन लगता है बनानी पड़ेगी। बिल्कुल भाई, बना लो, बहुत जल्दी बना लो, क्योंकि मेरी भी यही है बेसिकली, और सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है आई बिलीव। मेरा पर्सनल मानना भी यही है। स्टिल लर्निंग थ्रू द वे। चलो, बहुत बढ़िया। तो जी हमारा सेक्शन बी खत्म होता है, हम सेक्शन सी पे आते हैं, विच इज पर्सनल पावर एंड रिलेशनशिप्स। ओके, तो क्या कभी आपको आपके पार्टनर या इन-लॉज से रेजिस्टेंस फील हुआ? बिकॉज एक करियर ये ऐसा है, क्लासिकल प्रोफेशन नहीं है, हटके है, और बीइंग अ फीमेल सबको ये लगता है कि यार घर की बेटी नहीं। तो कैसे उससे डील किया आपने, कैसे समझा पाया आप उन्हें? सो 90% नो, बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट डेटिंग माय हस्बैंड जी, he came first, okay, and then this profession came. Oh, okay. तो पहले वो आया, तो प्रायोरिटी अब तक यही है कि पहले वो और फिर काम। अच्छा, ठीक है। इधर तक ही है, इधर तक डिफरेंस नहीं है। ठीक है। But yeah, there are times when I cannot put myself out there as an actor because restrictions होती हैं। मेरे हस्बैंड थोड़े से कबीर सिंह बन जाते हैं अगर मैं उनको बोलूं कि मुझे कोई लव मेकिंग सीन करना है, या you know I have to, स्क्रिप्ट में ऐसा पार्ट है, या एक अगर कोई एक्टर नहीं होता है तो उसको समझ नहीं आता है कि क्रिएटिव फील्ड में कौन कैसे काम करता है। सो इफ आई हैव टू डू सर्टेन सीन्स ऑन कैमरा, आई वुड बी कंफर्टेबल ऑनेस्टली, ओके, बट मे बी द फैमिली एंड यू नो एवरीबडी इज नॉट। सो वहां पे एक थोड़ा सा झिझक आती है, एंड आई थिंक ये मोस्ट घरों में होता है, आई एम श्योर होता होगा, क्योंकि सब, हाँ, ये सवाल ही इसलिए सो दैट कि आप बता पाओ। आई एम श्योर इससे बहुत लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही
अभी भी इतनी ना ओपन चीज नहीं है दैट you know I can take a step and say कि हाँ मैं तो करने जा रही हूँ आज, you know I'm doing a love scene and my husband will be like nice, आज तुम किस करके आई हो, किसको बताना कैसा था. Nobody will be okay with it. I mean, like hats off to all the actors who do it, because when you come back home you're like, sure, you know, everybody says that it's a part of my job. I would also want to do that, but है थोड़ी तो रेजिस्टेंस होती है. बट एज फार एज कंटेंट क्रिएशन इज कंसर्न्ड, नो. एज फार एज मॉडलिंग वाज कंसर्न्ड, नो. नॉट द फैमिली, बट आई वाज ओनली नॉट वेरी ओपन टू द फैक्ट कि मुझे स्विमवेयर पहनना है ऑन कैमरा. अच्छा, आप ही कंफर्टेबल नहीं उसमें? Yeah, I'm not okay. So even if you look at my profile, I wear clothes which are like very decent. I would like to say decent. Like they're non-exposing, but that's me. That's you. किसी और का कोई तरीका हो सकता है खुद को. That's not because my family is saying something or my husband is saying something. That is totally your decision. That is my decision and I would like to stick towards it. बहुत सही, बहुत बढ़िया. चलो, तो एक क्यूट सा सवाल हमारे, मुझे वैसे क्वेश्चन और आंसर बिल्कुल पसंद नहीं आया. कौन सा? ये वाला क्वेश्चन? अच्छा, चलो ठीक, कोई नहीं, बट वो हमने अपनी जनता के लिए डाला उस चीज को. ओके, ठीक है. तो आप अपनी बेटी शहर के लिए कौन सा ऐसा वैल्यू सिस्टम बनाना चाहते हो जो आपको लगता है कि यार आपके टाइम पे आपको नहीं मिला? ये अच्छा सवाल है. बेहद. चलो, बहुत बढ़िया. तो गुड जॉब टीम आउट ऑफ सिलेबस. अगेन, लाइक यू नो, इन मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज ऐसा होता होगा कि बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत डरते होंगे, घबराते होंगे कि अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो मैं मम्मी पापा को नहीं बता पाऊंगा. मुझे अपने बच्चे के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट घर पे सेट करना है कि अगर मेरा बच्चा किसी भी प्रॉब्लम में हो, और लाइफ में आए हो तो प्रॉब्लम, स्ट्रेस, ये सब होएगा ही होएगा, राइट? तो अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो वो सबसे पहले भाग के अपनी माँ के पास आएगी और बोलेगी कि मम्मा, आई एम इन दिस प्रॉब्लम, फिक्स इट, हेल्प मी आउट. ये नहीं कि ओ शिट, मैं तो इस प्रॉब्लम में हूँ, मैं तो फंस गई, अब मेरी मम्मी क्या कहेंगी, मेरे इतने कम नंबर आए हैं, 6 out of 50 आए हैं, तो मैं घर पेपर नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि मम्मा क्या कहेंगी. कोई बात नहीं, पेपर घर लेके आओ, मैं बताऊंगी इसको फिक्स कैसे करना है. आपने वो डर से नहीं उनको बड़ा करना चाह रहे आप. डर नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, लव चाहिए, केयर चाहिए. और मैं इस बात पे इमोशनल हो रही हूँ. वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने इस चीज का जवाब दिया. थैंक यू. तो इसी के साथ हमारा सेक्शन डी खत्म होता है, सॉरी सेक्शन सी खत्म होता है, और सेक्शन डी पे हम आ रहे हैं, विच इज द वायरल जोन, थॉट प्रोवोकिंग एंड कंट्रोवर्शियल. क्या आपको लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ कैप्शंस और हैशटैग्स तक ही लिमिट हो गया है? एब्सोल्युटली. ओके. ये ना बहुत लोग इंस्टाग्राम पे इस चीज को शेयर भी करते हैं कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको लगता है अरे आपके पास तो इतने सारे सपोर्टर्स हैं, सब आपको सपोर्ट करेंगे, एक वुमेन स्टार्ट कर रही है ना. बट जब वो आता है मौका, तो कौन आपको सपोर्ट करता है? देयर आर ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल. ट्रू. सो वुमेन एम्पावरमेंट, जहां पे हम 15 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, श्योर उससे बहुत आगे आ चुके हैं. लेकिन अगर आप अपने सर्कल में, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स में अगर देखोगे कि यू नो पीपल आर रूटिंग फॉर यू एंड चीयरिंग फॉर यू, मे बी जस्ट 5%. सो श्योर इट्स जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू लाइक कैप्शंस एंड हैशटैग्स. पीपल preach more rather than they imply on the thing. True. So तो ज्ञान लोग ज्यादा बांटते हैं, काम कम करते हैं. Absolutely. Women empowerment की बात हो रही है, तो आपके साथ भी बहुत सारी women होंगी आपके सर्कल में. मेरे आसपास सिर्फ औरतें भरी. अच्छा, सिर्फ औरतें? ओके. तो वहां से सपोर्ट कितना देखने को मिल रहा है? That's what I'm saying. Less. एक लेस. अच्छा, मतलब फेलो women के साथ भी. तो उसका रीजन आप कुछ कैलकुलेट कर पाए या फिगर नहीं कर पाए? फिर भी कुछ अगर आपके दिमाग में आता है हल्का सा भी कि यार क्या रीजन हो सकता है? बिकॉज ये तो मेरे को लगता है सबको साथ, कोलैबोरेशन के साथ, एक सबको सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट. आई एम नॉट श्योर. नॉट श्योर? ओके, चलो ठीक है. तो इसमें आधे मार्क्स. एक तो सच को स्ट्रिक्ट मार्किंग होगी, ऐसे नहीं कि हल्के में छोड़ देंगे. मोर मार्क्स फॉर ऑनेस्टी. चलो ठीक है, उस चीज के लिए हम आपको वो स्टार बना देंगे. ठीक है. चलो, यस. चलो, तो हमारा नेक्स्ट सवाल, क्या कभी आपको लगा कि इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए लाइकेबिलिटी इमेज बनानी पड़ती है, एंड इवन इफ इट्स नॉट द रियल यू? या वी स्पोक अबाउट दिस, नो, कि
अगर आप डिप्लोमेटिक हो तो लोग आपको ज्यादा पसंद जरूर करेंगे, बिकॉज यू नॉट रियल, लाइक यू नो आप वैसा बिहेव कर रहे हो जैसा वो देखना चाहते हैं. बट या मतलब इट्स लाइक पोर्ट्रेइंग. अगर आपको सोशलाइज करना है तो आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ करना पड़ेगा. अगर आप ज्यादा ही रियल हो जाओगे देन यू विल बी आउट ऑफ इट. तो कहीं तो ड्रामे करने पड़ेंगे. हाँ, सही सही, ठीक है. तो आपको क्या लगता है कि हाँ, नई मॉम्स के लिए वर्क लाइफ बैलेंस एक मिथ है या सच में पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, बट अगर आपके पास बहुत सारा सपोर्ट हो अपनी फैमिली से, सिर्फ तभी. ट्रू, उसके बिना तो या इवन मैं भी नहीं सोच पा रहा. सो in Western culture, people usually send their children to daycare as soon as possible. Even they leave their newborns also. हाँ, बिल्कुल, right? बिल्कुल. क्योंकि उनके पास वहाँ पे दादा दादी नाना नानी इतना आगे बढ़ के नहीं आते हैं, हाउस हेल्प्स नहीं होती हैं. बट इंडिया में हम प्रिविलेज्ड हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे आसपास रहते हैं, हमें नैनीज मिल जाती हैं, केयर टेकर्स मिल जाते हैं. तो उसके लिए थोड़ा सा काम पे निकलना आई थिंक इजी हो जाता है, रिलैक्सेशन भी थोड़ा मिल जाता है. यस, तो ये करना जरूरी है. बट थैंक्स टू all the grandparents out there who take care of our children with so much love, care. और मतलब जो बोलते हैं ना कि नहीं हो सकता उनके बिना नहीं हो सकता. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. दादा दादी नाना नानी कहीं चले जाते तो मेरी तो सांस पे सांस अटक जाती है. हाय राम, मैं तो नहीं, बहुत एब्सोल्युटली, बिकॉज हाँ, आई कैन सी, क्योंकि आप वैसे भी जैसे बहुत सारी चीजें कर रहे हो. आई एम श्योर और भी बहुत लोग कर रहे होंगे, है ना. अगर मैं मॉम्स की बात करता हूँ तो नो डाउट, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बिग रोल. बहुत सही. तो फाइनली हम आ चुके हैं हमारे सेक्शन ई पे, जो कि है रैपिड फायर. अब तू बनेगा करण जौहर. मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा करण जौहर. अच्छा, वैसे पता है, एक मेरा और करण जौहर सर का डेट ऑफ बर्थ एकदम सेम है. मतलब ईयर नहीं, ऑब्वियसली 25 मई. ऑफ कोर्स. यस. हाँ, बट मैं करण जौहर नहीं बन रहा, मैं धनवेजी हूँ. ठीक है, ओके. सो पहला सवाल, तो एक प्रोजेक्ट जो आपने रिग्रेट किया कि यार हाथ से छूट गया, या क्यों कर लिया? ऐसा कोई भी नहीं है. अच्छा, नो रिग्रेट्स इन लाइफ. बहुत जो बढ़िया है सब बढ़िया है. जय माता दी, लेट्स रॉक. बहुत ही बढ़िया. चलो, तो नेक्स्ट सवाल, एक डिसीजन जो आपको लगता है कि यार आपको पहले ले लेना चाहिए था. जो डिसीजन मैं पहले ले सकती थी, शायद मे बी शादी करने से पहले आई कुड हैव ट्राइड टू मूव टू बॉम्बे. अच्छा. एंड मे बी ट्राइड माय लक इन एक्टिंग इन अ बेटर वे. बिकॉज जो भी बोलो, मैंने जो भी ऑडिशंस दिए वो यहाँ से दिए. दे यूज्ड टू से कि आप बॉम्बे में हो या नहीं हो, देन दे हैड टू पे फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रैवलिंग. तो ये थोड़ा सा होता है. मैंने कभी अपना खुल के एक्टिंग के लिए ट्राई नहीं किया. अगर मैं करती तो मुझे लगता है थिंग्स वुड हैव बीन वे डिफरेंट, बट दे कुड हैव बीन डिफरेंट इन अ वर्स वे आल्सो. सो लाइक आई डोंट नो हाउ माय लाइफ वुड हैव पैन्ड आउट. कुछ अलग ही होती वो जिंदगी अगर मैं एक्टर बन जाती, फुल फ्लेजेड एक्टर बन जाती तो. आई एम श्योर. बिल्कुल. ठीक है, तो एक और तड़कता भड़कता सवाल, तो अगर एक लड़का अपने लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है तो आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? पहले तो उसको लॉयल होना चाहिए. ओके. और फिर उसको एक ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जो भी लॉयल हो. क्योंकि ये बम्बल और टिंडर का टाइम जो है ये अपनी समझ से तो बाहर है. ठीक है, ठीक है. तो आई थिंक इफ somebody is like loyal, it's loyal, शरीफ, रिस्पेक्टफुल, more than enough. बहुत ही बढ़िया जी. चलो ठीक है, तो बेहतरीन, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया हमारे पूरे क्वेश्चन पेपर का. तो हम भी हमारे इस पॉडकास्ट के अंत तक आ चुके हैं. बट उससे पहले देखो, हमारे कॉन्सेप्ट है, तो जितनी भी फैकल्टी हमारे पास आती है ज्ञान देने के लिए, ठीक है, तो उनको एक होमवर्क जरूर देना होता है. तो आप क्या होमवर्क दोगे मे बी मॉम्स को या इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी को, या जो कोई एक एक्टिंग को परस्यू करना चाहता है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के कैटेगरी में जो भी फॉल करते हैं, उनको आप क्या एक होमवर्क दोगे या एक सीख कि वो अपने साथ लेके चलें? कुड बी अ मोटिवेशनल थिंग, या कोई आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज प्रैक्टिस कर लो लाइफ में तो टनाटन चलेगा सब कुछ. तो मैंने अपनी लाइफ में ना डिफरेंस देखा है आफ्टर बीइंग इनटू पीपीडी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, व्हिच इज कम्युनिकेटिंग. अच्छा, कम्युनिकेटिंग विद योर फैमिली, विद योर पार्टनर, विद योर चिल्ड्रन, एवरीथिंग. अगर आप बात करोगे ना, बात करने से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है. तो ये मुझे हाँ, नहीं, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि लोग एक्चुअली आजकल कुछ बात ही नहीं करते, दबा लेते हैं. हाँ, पोस्ट कर लेते हैं रिलेटेबल चीजें. बेशक पूरा टाइम तो इंस्टाग्राम पे बैठे रहते, स्क्रॉल करते रहोगे तो बात करने का समय कहाँ से मिलेगा. तभी मैंने अपने इसमें पहले भी बोला था कि चूज अ सिंपल लाइफ, मेक वे फॉर योर सेल्फ, मेक टाइम
टू स्पेंड विद योर पार्टनर, ये बहुत जरूरी है। अगर आप पूरा दिन फोन पे लगे रहोगे तो बात कब करोगे? पूरा दिन टीवी देखोगे, वेब सीरीज देखोगे तो बात कब करोगे? श्योर, जिनका कोई पार्टनर नहीं है वो अपने दोस्तों यारों से शेयर कर ले, दोस्तों यारों से शेयर करो, अपने पेरेंट्स से शेयर करो, थेरेपिस्ट से शेयर करो, किसी से तो अपने मन की बात शेयर करो। इवन व्हेन यू आजकल इवन व्हेन यू टाइप एंजाइटी ऑन Instagram, it will show you a helpline number. अच्छा, ओके। इवन ऑन इंस्टाग्राम नाउ, गूगल पे तो आता ही आता है, अभी इंस्टाग्राम पे भी। आप ये सोचो कि ये कितनी कॉमन चीज हो चुकी है, और इससे बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है, बात करो। तो आज का होमवर्क आप सबके लिए यही है कि आप घर जाओ, आपके मन में जो चीज है वो बात करो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो थेरेपिस्ट हो, बट जस्ट टॉक टू समबडी व्हाट यू आर फीलिंग, and that will make your life easy and beautiful. बहुत ही बढ़िया, आपने एकदम प्यारी सी टीचर की तरह सब कुछ समझाया है। तो आई एम श्योर आप सबने फर्रे बना ली होंगे गाइस। सो दिस वाज आवर पॉडकास्ट विद सुहानी सी लड़की, सुहानी कोहली। And also you know what, I like to call myself as Instagram की दाइमा। वाह जी वाह, दाइमा है जी इंस्टाग्राम की। क्योंकि मैं इतने देसी नुस्खे बताती हूँ तो मैं खुद पे बोलती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम की दाइमा हूँ, नानी दादी से सीखकर सब वहां पर। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच सुहानी। और हम पूरी टीम आउट ऑफ सिलेबस की तरफ से आपके नए वेंचर के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट, बहुत सारी विशेस। एंड अगेन प्राइम वीडियो पे जो प्यार का प्रोफेसर एक चल रही है सीरीज, आप उसको देख सकते हो। सुहानी ने बहुत ही तगड़ा काम किया है। एंड प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। एंड आप सुहानी सी इस लड़की को फॉलो भी कर सकते हो, हम उनका इंस्टाग्राम लिंक आप डू दैट, यस, हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे देंगे।